तो आज का क्वेश्चन ये है कि इन अ फिगर, सॉरी एक फिगर बनाना है मुझे। इन अ फिगर, ये एक फिगर है आपको, वन सर्किल और दिस इज अ सेकेंड सर्किल, दो सर्किल हैं और यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रा किया गया आपको। एक टेंजेंट ये है एंड द सेकेंड टेंजेंट ऑन द स्मॉलर वन। ठीक है, एक बड़े सर्किल पे टेंजेंट है, एक छोटे सर्किल पे टेंजेंट। तो दोनों टेंजेंट हमको दिए हुए हैं। फर्स्ट टेंजेंट टचेज द ग्रेटर सर्किल एट ए एंड सेकेंड टेंजेंट touches the smaller circle at B and both the tangent started from point P। दोनों टेंजेंट पॉइंट P से स्टार्ट होते हैं। तो हमें पता करना है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। फिगर ये हो गया, एक सर्किल है, दो टेंजेंट है इसमें। अब इसमें आपको रेडियाई दी हुई है। रेडियस नंबर R1 ले लेते हैं। R1 6 है एंड रेडियस R2 आपका 4 है। दो रेडियस है, एक स्मॉलर सर्किल का, एक ग्रेटर सर्किल का। अब दोनों रेडियस यहाँ पे दिए हुए हैं। मान लीजिए ये बड़ा वाला रेडियस हो गया, ये छोटा वाला रेडियस हो गया आपका। ठीक, और इसमें क्या दिया हुआ है, AP इज 8 सेंटीमीटर। AP दिया है इसमें 8। ठीक है, तो अब जिस ट्रायंगल AP इस ट्रायंगल में है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाता है। इन ट्रायंगल OAP। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये दिख थोड़ा सा मैंने गलत ही बनाया। AP ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगा, मतलब PO यहाँ पे हाइपोटेनियस है। तो PO का स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। और AO रेडियस है यहाँ पे, तो AO रेडियस है ग्रेटर सर्कल का, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 6 स्क्वायर। AP की वैल्यू 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ से PO निकल जाएगा हमारा, PO इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब PO 10 आ गया आपका। अब PO की वैल्यू जो 10 आ गई इस ट्रायंगल में आ जाता है, इन ट्रायंगल POB। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगल POB में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल POB, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसमें ये 90 है। इन दिस ट्रायंगल PO स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे PO हमारा 10 है तो 10 स्क्वायर इक्वल टू PB हमें पता करना है। और OB आपका दिया हुआ है कितना, स्मॉलर सर्किल का रेडियस 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 16 इक्वल टू PB स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका PB। दिस इंप्लाइज PB इक्वल टू √84। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई इसकी PB की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर AB इज अ डायमीटर। AB यहाँ पे देखिए डायमीटर दिख रहा है ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O एंड AT इज अ टेंजेंट। AT ये टेंजेंट है, AT। और एंगल AOQ दिया हुआ है हमको, ये एंगल AOQ हमको दिया हुआ है 58 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है 58 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है ATQ, हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमने पढ़ा है कि अगर कोई सर्किल है और मान लीजिए कि ये एंगल ऐसे बनना है, दिस एंगल इज 58 बना। तो पहली बात तो ये दोनों रेडियस है, यहाँ पे OQ इक्वल टू AO, दोनों रेडियस है। तो दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई करेंगे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर हम निकाल लें तो 180 माइनस 58 कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 122/2, मतलब ये 61 आ जाएगा। ठीक, अब हमें करना क्या है कि एक और हमने थ्योरम पढ़ा है कि कोई सर्किल में जितना एंगल सेंटर पे बनता है, अगर ये कार्ड है मान लीजिए, इससे जितना एंगल सेंटर पे बनता है जस्ट उसका हाफ सर्कमफेरेंस पे बनता है। ठीक है, ये पढ़ा आपने रूल। तो बाय दिस रूल यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये सेंटर पे बन रहा है और जस्ट इसका हाफ यहाँ पे बनेगा। तो एंगल ABQ इज हाफ ऑफ द एंगल
ए ओ क्यू, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ एंगल 58 और 58 का हाफ करेंगे 29, तो ये एंगल आपका 29 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए बी क्यू 29 डिग्री हो गया। हमको क्या निकालना है, एंगल टी निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो कि आपका जो रेडियस होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये दिस लाइन इज अ रेडियस, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ए टी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू 90, ठीक है। फिर आ जाएंगे इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी टी, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए टी क्यू सॉरी ए टी बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी हमें पता है 29 डिग्री प्लस एंगल ए हमें 90 डिग्री पता है, तो एंगल ए टी बी हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 180 में से कितना माइनस कर लो आप, 119, तो ये 61 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया एंगल ए टी बी जो है आपका 61 है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट ए पी, जो ये ए पी है वो हाफ ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टेंजेंट है हमारे, ए पी एक टेंजेंट है, ए पी, ए क्यू भी टेंजेंट है एंड बी सी भी टेंजेंट है, ठीक है। 3 टेंजेंट है। अब यहाँ पे क्या करिए, बी सी जहाँ पे सर्किल को टच कर रहा है, इस पॉइंट को के ले लेते हैं, मान लिया के, तो एट बी आप बी पॉइंट पे आ जाइए, बी पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, एक आ रहा है बी से पी जा रहा है और दूसरा बी से के जा रहा है। तो हमने पढ़ा कि बी के इक्वल टू बी पी, एक रीजन होता है कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब एक सर्किल पे अगर 2 टेंजेंट बनाया है बाहर से तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बी के इक्वल टू बी पी हो गया, रीजन हो गया हमारा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ये रीजन हो जाएगा इसका कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे बी के इक्वल टू बी पी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सी पॉइंट पे आ जाए, एट सी, तो सी पे आएंगे तो सी के इक्वल टू आपका हो जाएगा सी क्यू, ठीक है, सही है। ये 2 चीजें समझ में आई आपको। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है कि मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो बताइए मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, तो मैं साइड्स ऐड करूंगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी, और क्या हो गया ए बी बी सी सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपकी ए बी तो ठीक है, बट बी सी जो लाइन है यहाँ पे उसके बीच में पॉइंट के आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है के, तो बी सी में के आ रहा है, तो मैं वहां से उसको बी के और प्लस सी के लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी प्लस बी के, सॉरी बी के इक्वल टू हमने निकाला था बीपी, बी के इक्वल टू हमने क्या निकाला था, बीपी निकाला है। देखिए यहाँ पे बी के किसका इक्वल है, बीपी के, तो बी के की जगह पे मैंने बीपी रख लिया, ठीक है। बी के प्लेस पे बीपी रख लिया और सी के प्लेस पे क्या रख लेंगे हम, सी क्यू, ठीक है। ये काम किया मैंने, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी प्लस बीपी, ए बी और बीपी को ऐड करेंगे, तो देखिए ए बी आपका ये ए से बी हो गया और फिर बी से पी, मतलब ये बन जाएगा हमारा कितना, ए पी प्लस ये देखिए सी क्यू प्लस ए सी, ये बन जाएगा ए क्यू, और इधर है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। अब देखिए ए पी और ए क्यू भी इक्वल होंगे, कौन सा रीजन ये होगा, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये भी जो है ए से क्यू एक टेंजेंट है, ए से पी दूसरा टेंजेंट है, तो हम ए पी इक्वल टू ए क्यू लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो ए पी है ये तो ठीक है, और ए क्यू को भी मैं ए पी लिख लेता हूँ, बिकॉज बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द सेम सर्कल, तो ये मिलके हो गया 2AP, ये आ गया आपका 2AP, और ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ABC, और ABC में ये 2 जब डिवाइड होगा
तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज ए पी इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका प्रूव होगा।